इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन्नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां मुहसिन इंसानियत मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि एक दफ़ा फिर रमज़ान मुबारक का बरकतों और रहमतों वाला महीना हमें देखना नसीब हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस महीने में अपनी रहमतों और बरकतों को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही अज़ीम महीना है। ये मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए नेकियों का एक सीज़न है। रमज़ान मुबारक इसमें कई एक उमूर हैं, जिनमें से एक रोज़ा है और रोज़े के साथ साथ दीगर जो उमूर रमज़ान मुबारक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका मैं आज के खुतबा जुमा में इख्तिसार के साथ ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक के रोज़े जिस तरह हमारी उम्मत पर फ़र्ज़ हैं, पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे।
लेकिन उन रोज़ों की कैफियत और हैयत मुख्तलिफ थी, उनका दौरानिया और था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी उम्मत के लिए इसमें मज़ीद आसानी फरमा दी और रमज़ान मुबारक का महीना फ़र्ज़ किया और इस महीने के रोज़ों में बहुत सी सहूलतें हमें अता फरमाई। रमज़ान मुबारक का महीना इन सहूलतों के साथ भी अगर हम ज़ाया कर दें, इन आसानियों के साथ भी अगर हम इसमें अपने गुनाहों को माफ़ ना करवा सकें और नेकियों की कमाई ना कर सकें, तो फिर ये बहुत बड़ी बदबख्ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स ज़लील व रुसवा हो जाए, वो तबाह व बर्बाद हो जाए जिस शख्स की ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक का महीना आए लेकिन वो इस महीने में अपने गुनाहों को माफ़ ना करवा सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी न कर सके, तो फिर ऐसे शख्स के लिए तबाही और बर्बादी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है, बल्कि जिब्रील अमीन ने दुआ की, बद्दुआ की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहकर उस पर मोहर सबत की कि ऐसा शख्स ज़लील और रुसवा रहेगा, तबाह व बर्बाद हो जाएगा जो रमज़ान मुबारक की कदर नहीं करता, रमज़ान मुबारक में अपने अल्लाह को राज़ी नहीं करता, गुनाहों को माफ़ नहीं करवाता। इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले तो ये देखें कि रमज़ान मुबारक में करने के कौन से काम हैं और फिर पूरी तवज्जो के साथ और पूरी मेहनत के साथ, पूरी कोशिश के साथ रमज़ान मुबारक में उन कामों को सर अंजाम दें। सबसे पहला काम तो रोज़ा है। रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं 30 या 29। अंग्रेज़ी महीना 28 का भी हो जाता है, 30 का भी, 31 का भी, लेकिन इस्लामी महीना या 29 का होता है या 30 का होता है। इसमें ना 28 की गिनती है ना 31 की। तो 29 या 30 रोज़े हैं जो देखते ही देखते गुजर जाते हैं, ऐसे लगता है कि बस आए हैं और गुजर गए। इसलिए कुरान करीम ने भी उनका तज़किरा अय्याम मादूदात के ज़रिए किया है कि ये चंद गिनती के दिन हैं, थोड़े से दिन हैं, तो इन दिनों को हमने कीमती बनाना है। इन दिनों में हमने अपनी नेकियों की कमाई करनी है, गुनाहों को माफ़ करवाना है। सबसे पहला काम जो रोज़ा है, तो रोज़े का मतलब सिर्फ अपने मुंह को बंद कर लेना खाने पीने से, बस सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने से रुक जाना, सिर्फ इसका नाम रोज़ा नहीं है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दो टोक अल्फाज में फरमाया, मल्लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदा तआमहु व शराबा, कि जो शख्स अपने गुनाहों को नहीं छोड़ सकता, जुबानी बोलकर जो गुनाह करता है और अपने हाथों के जरिए, पाँव के जरिए, आंखों के जरिए, कानों के जरिए जो गुनाह करता है अपने आज़ा के जरिए, अगर वो नहीं छोड़ सकता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसके भूखा प्यासा रहने का कोई फ़ायदा नहीं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे रोज़े को रोज़ेदार के मुंह पे दे मारता है जिस रोज़े के आदाब को मुलहूज़ खातिर ना रखा गया हो। रोज़ा रखना है, एक तो खाने पीने से रुकना है और दीगर जितनी चीज़ें शरीयत ने मना फरमा दी हैं, हर गुनाह का काम रोज़े में मना है, आम हालात में भी मना है, रोज़े में बिलौला मना है और रोज़े को ख़राब कर देता है, फासिद कर देता है। मिसाल के तौर पर लोग झूठ बोलते रहते हैं रोज़े की हालत में, गीबतें करते रहते हैं, चुगलियाँ करते हैं, गालियाँ देते हैं, बुरा बोलते हैं, लोगों की इज्जतों को पामाल करते हैं, किसी को बेइज्जत करते हैं। ये सारे ऐसे मामलात हैं जिनसे इंसान का रोज़ा ख़राब हो जाता है। ये कौल-उज़्ज़ूर है, ये गुनाह की बातें हैं जो इंसान अपनी ज़ुबान से अदा करता है। अगर इन बातों को नहीं छोड़ेगा तो अल्लाह उसके रोज़े को फासिद कर देगा, उसका रोज़ा बेमाना हो जाएगा, बेवक़्त हो जाएगा। इसी तरह दीगर गुनाह के काम हैं। हमारे यहाँ रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रखे जाते हैं, लोग रखते हैं। पहले तो बहुत से लोगों को तौफीक ही नहीं होती, बहुत से लोग हट्टे कट्टे हैं, सेहतमंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीमारों को रुख्सत दी है कि बीमार इन दिनों में अपनी बीमारी काट के जब सेहतमंद हो जाएंगे तो बाद में अपने रोज़ों की कज़ाई दे लें। मुसाफिर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुख्सत दी है कि वो अपना सफ़र मुकम्मल करे
और जो रोजे रह जाएं वो रमजान के बाद अगले रमजान तक मुकम्मल कर ले, उनकी कज़ाई दे ले। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रुख्सत है। और जो दायमी मरीज है, जिसके सेहतयाब होने की उम्मीद नहीं, ज्यादा बूढ़ा हो गया है, ज्यादा बीमार है, वो हर रोजे के बदले में फिदिया यानी एक मिस्कीन को खाना खिलाता रहे, उसका रोजा अदा हो जाएगा। इतनी आसानी के बावजूद भी बहुत से लोग जो हैं हट्टे कट्टे हैं, सेहतमंद हैं, घर में मौजूद हैं, रोजा नहीं रखते। जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है रोजा रखने की, वो रोजे के आदाब को मलूज़े खातिर रखें। लोग रोजा भी रखते हैं, झूठ भी बोलते हैं, रिश्वतखोरी भी चलती है दफ्तरों में, इसी तरह बाजारों में धोखा फ्रॉड चलता है, 2 नंबरी चलती है, बेईमानी चलती है, लोगों को 2 नंबर माल सप्लाई किया जाता है। तो रोजे की हालत में ये कुछ करके हम अपने रोजे को बेवकूफ़ कर देते हैं। ऐसे रोजे का कोई फायदा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे को अल्लाह के यहाँ मकबूल बनाना है तो जुबान से गुनाह जो सरजद होते हैं उनको भी छोड़ना होगा, और जिस्म के बाकी अज़ा से जो गुनाह सरजद होते हैं उनको भी छोड़ना होगा। रोजा रख के टीवी ड्रामे देखना, फिल्में देखना, गाने सुनना और इस तरह के दीगर फजूलियात में मुलव्वस होना, सारा दिन सोशल मीडिया पे सर्फ कर देना, रोजा बहुत कीमती है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करें। दीगर जो उमूर है मैं उनका जिक्र करता हूँ। तो सबसे पहले रोजा है, आपने उस रोजे को उसकी आदाब, उसके शराइत के मुताबिक मलहूज़े खातिर रख के रोजे को मुकम्मल करना है, तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। जैसे ही तुलुए फजर होती है, रोजे की सहरी का वक़्त खत्म हो जाता है। सहरी का वक़्त वो है जब अजान फजर होती है, यानी रात खत्म होती है, फजर शुरू होती है, तो फौरन सहरी का वक़्त खत्म हो जाता है। उसको लेट भी नहीं करना और इतना जल्दी भी नहीं करना कि घंटा पहले ही सहरी खा के 10 मिनट पहले ही या 5 मिनट पहले, एहतियात के नाम पे बाज लोग 5 मिनट पहले ही खत्म कर देते हैं। आज आपको सहूलतें अल्लाह ने दी हैं, आपका एंड्रॉयड फ़ोन है या आईफोन है या दीगर जो फ़ोन्स हैं, उनके अंदर आपको एप्लीकेशंस मिलती हैं जिनमें आपकी एक्यूरेट जो लोकेशन है उसके मुताबिक आपको टाइमिंग मिल जाती है, सहरी की भी, इफ्तारी की भी और सूरज तुलू होने की, गुरूब होने की। तो जैसे ही तुलुए फजर होती है, आपका इफ्तार सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है। तो सहरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लेट करो, यानी आखिर वक़्त में। लेट करने का ये मतलब नहीं कि अजान हो गई, वक़्त ख़त्म हो गया उसके बाद खाओ, उसके बाद तो रोज़ा आपका ख़राब हो जाएगा। जैसे ही वक़्त ख़त्म हुआ, अल्लाह अकबर की आपने आवाज़ सुनी, अगर वो वक़्त पे हो रही है तो आपका रोज़े का, सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया। लेट का मतलब यह है कि आखिरी वक़्त में, ये नहीं 2 घंटे। हमारे यहाँ फैशन बन गया है, रात को 12, 1, 2 बजे तक जागते हैं, उसी वक़्त खाते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर फजर भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सहरी के वक़्त को आखिरी वक़्त तक लाना है, यानी आखिरी वक़्त में सहरी करनी है। इसकी मजबूरी है, कहीं उसने जाना है या कोई मसला है 10, 15, 20 मिनट पहले, वो तो मजबूरी है। वैसे बतौर फैशन ना करें कि पहले ही खा के सो जाएं या पहले ही खा के बैठ जाएं। और इफ्तारी का वक़्त वो है, रात तक अपने रोजे को पूरा करो। जैसे ही सूरज पर्दों के पीछे चला जाता है, गुरूब हो जाता है, रात शुरू हो जाती है, तो फौरन इफ्तारी करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग उस वक़्त तक खैर व अफियत के साथ भलाई पर रहेंगे जब तक इफ्तारी में जल्दी करते रहेंगे। इफ्तारी के जल्दी का मतलब ये नहीं कि सूरज गुरूब होने से पहले कर, सूरज गुरूब होते ही फौरन करनी है। फौरन जैसे ही अजान मगरिब होती है, सूरज गुरूब होते ही अल्लाह अकबर हुआ, आपने इफ्तारी कर ली। ये रोज़ा है, रोज़े के आदाब हैं, शराइत हैं, गुनाहों से बच के रोज़े को पूरा करना है। दूसरा अमल जो रमज़ान मुबारक के साथ ख़ास है, यानी उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है रमज़ान के साथ, वो है कुरान करीम की तिलावत, कुरान करीम को सुनना, कुरान करीम को पढ़ना, रातों को क़याम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को लंबा क़याम किया करते थे। आम दिनों में भी, रमज़ान में तो ख़ास एहतमाम करते ना, आम दिनों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इतना लंबा क़याम करते कि आपके कदम मुबारक सूज जाया करते थे। पूछा गया, अल्लाह के रसूल, आपके ज़िम्मे तो कोई गुनाह नहीं है, आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा लंबा क़याम करते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊँ? अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं, मैं उनका शुक्र ना करूँ? हम तो इतने गुनाहगार हैं, हम अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में रात को खड़े नहीं होते, क़यामुल लैल नहीं करते। तो रमज़ान मुबारक के साथ कुरान का गहरा ताल्लुक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान,
रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान मुबारक में कुरान करीम का एक दौर, यानी सुनना सुनाना, पूरा कुरान सुनते और सुनाते जिब्रील अमीन के साथ दौर करते थे। जिब्रील अमीन के साथ जो सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ कुरान का दौर किया करते थे। और आखिरी जब साल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का, तो आपने रमजान में 2 दफा दौर किया है जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से। तो इसलिए कुरान करीम की तिलावत और खुसूसन जो क़याम है रात का, तरावी जिसको कहते हैं, रमजान मुबारक में रात के क़याम को जल्दी कर लिया जाता है ताकि सब शामिल हो जाएं, ईशा के बाद फौरी मुत्तसिल, ताकि सब उस क़यामुल लैल में शामिल हो जाएं, उसमें ज़रूर शामिल हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कामा रमज़ाना ईमानन वहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स रमज़ान मुबारक की रातों का क़याम करता है ईमान की हालत में, तौहीद के मुताबिक अकीदा है, ईमान है, और उसके बाद अल्लाह को राज़ी करने की नीयत है कि मैं ये क़याम कर रहा हूँ महज अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है उसके सारे पिछले गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा दे। ये रात को क़याम करने की फजीलत है। रोज़े की भी ये फजीलत है, जो पूरे महीने के रोज़े रखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह माफ़ फरमा देंगे। और क़यामुल लैल की फजीलत भी है, रातों को क़याम करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। तो रातों को क़याम करें। हमारे यहाँ क़याम तो 1 घंटे सवा घंटे का होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये बहुत मुख्तसर दौरानिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आधी रात, पौनी रात, पूरी रात क़याम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क़याम करवाया ना रमज़ान मुबारक में, एक रात तो आधी रात गुजर गई, दूसरी रात सहाबा का जोश और बढ़ा, जज्बा बढ़ा, पौनी रात गुजर गई, तीसरी रात हुई तो सहाबा का जोश जज्बा देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लंबा क़याम करवाया। सहाबा कहते हैं हमें खतरा हुआ कि हमारी सैर ही न रह जाए, खाना भी कुछ खाना है, हालांकि उनका खाना क्या, खजूर पानी वगैरह सादा सा होता था 2 मिनटों में, यानी इतना शार, चंद मिनट रह गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम खत्म करवाया। फिर अगली रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ नहीं लाए, फरमाया कि मुझे डर है तुम्हारा जोश जज्बा देख के अल्लाह इसे फर्ज ना कर दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए तो वो फर्जियत का खतरा खत्म हो गया, इसलिए सहाबा किराम भी बाजमात पढ़ा करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, और आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है। तो क़यामुल लैल करना है अल्लाह को राजी करने के लिए और गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए, ये बहुत बड़ी नेकी है। खुद कुरान पढ़ें भी, कुरान पढ़ना भी, अल्लाह के यहाँ कुरान सिफारिशी बनकर जाएगा। जिस तरह रोज़ा सिफारिश करेगा, कुरान भी अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेगा कि ये मुझे पढ़ा करता था, रातों को सुना करता था, क़याम किया करता था, ए अल्लाह तो उसे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाएगा, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म से ही सिफारिश करेंगे रोज़ा और कुरान। तो ऐसे लोग खुशकिस्मत हैं जो रातों को क़याम करते हैं, दिनों को कुरान की तिलावत करते हैं। एक मंजिल मुकर्रर करें, चाहे वो 1 पारा हो, आधा पारा हो, रोज़ाना उसको पढ़ें और अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। रमज़ान के अलावा भी कुरान तो बड़ी बाबरकत कलाम है ना। अब लोगों के पास दौड़े फिरते हैं, हमें दम कर दें, हमारे लिए ये कर दें, हमारे लिए वो कर दें, हमारे घर में जादू हो गया, हमारे ऊपर किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर के करीब जिन और शैतान आते ही नहीं। इसी तरह आयतुल कुर्सी है, इसी तरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास है। ये शैतान को और जादू को और जिन्नात को भगाने वाली चीजें हैं। कुरान की तिलावत करें, आपके सारे मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे। इसलिए कुरान करीम की तिलावत को अपना मामूल बनाएं, खुसूसन रमज़ान मुबारक में। ये बड़ा खुसूसियत वाला काम है, रमज़ान के साथ जिसका गहरा ताल्लुक है। और तीसरी चीज़ जो कुरान करीम के साथ साथ, रोज़े के साथ साथ जो इस रमज़ान के साथ ख़ास ताल्लुक़ रखती है, वो सदका व खैरात है। गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का ख्याल करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खुल के माल खर्च करें, मसाजिद में, मदारिस में अपने माल को लुटाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के सबसे बड़े सखी थे, आपसे बड़ा सखी इस दुनिया में नहीं आया। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और सखी हो जाते। वैसे ही अपना माल दोनों हाथों से लुटाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके घर में कोई सोना चांदी आता, 3 दिन से ज्यादा घर में नहीं रहता था, उसे अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। लेकिन रमज़ान मुबारक में और ज्यादा सखी हो जाते।
सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इतनी तेजी से सखावत करते जैसे तेज आंधी होती है, सब कुछ उड़ा के ले जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक में सब कुछ खर्च कर देते, एक आना भी घर में नहीं रहने देते, एक दाना भी घर में नहीं रहने देते, सब कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर देते। हमें भी चाहिए कि हम रमजान मुबारक में अल्लाह की राह में खर्च करें। गरीब, यतीम, मिस्कीन ये हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। इसी तरह अल्लाह के घर हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, जहाँ दीन का काम होता है, अल्लाह की दावत दी जाती है, किताबों सुन्नत की दावत फैलाई जाती है, वहाँ खुलकर अल्लाह की राह में माल खर्च करें। ये ऐसा अमल है जो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ महबूब बना देगा। और इंसान मरते हुए जो ख्वाहिश करेगा ना, मरते हुए जब उसकी जान निकाली जा, रूह कब्ज की जा रही है, कुरान ने बताया है, उस वक्त कहेगा काश मुझे 2 लम्हे मिल जाएं, फअस्सद्दक, मैं अल्लाह की राह में माल खर्च कर दूं। ना नमाज पढ़ने की ख्वाहिश करेगा, ना और कोई ख्वाहिश करेगा, सदके की ख्वाहिश करेगा, काश मुझे चंद लम्हे मिल जाए, मैं अल्लाह की राह में सदका करूं। लेकिन उस वक्त तो जब वक्त पूरा हो जाए, एक लम्हा, एक सेकंड का 1000वां लाखवां हिस्सा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मोहलत नहीं मिलती। इसलिए सदका और खैरात ये जहन्नम से बचने का जरिया है। इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करो। किसी के पास कुछ नहीं है, खजूर का एक टुकड़ा दे दो, जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जगह देगा, जहन्नम से बचाएगा। एक टुकड़ा अगर आपके पास है, लाखों करोड़ों हैं, तो अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हें नेकी नहीं देगा। जो महबूब चीज है अल्लाह की राह में, माल दौलत हमें महबूब होता है, अल्लाह की राह में खर्च करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया आखिरत में आपको फायदा देगा। वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु, अल्लाह फरमाता है, कुरान में फरमाया कि जो तुम खर्च करते हो ना अल्लाह की राह में, अल्लाह रब्बुल इज्जत बढ़ा चढ़ा के तुम्हें वापस करता है, दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रमज़ान मुबारक की रहमतों और बरकतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए, रोज़ों को भी आदाब और शराइत के मुताबिक रखने की तौफीक अता फरमाए, हमें कुरान की तिलावत करने और रात को क़याम करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अल्लाह की राह में माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।